अस्सलाम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने लगे हैं लाइटरेसी मोबिलाइज़र की जो जॉब्स हैं, इन जॉब की नेचर क्या है और इसकी ड्यूटीज़ या डिस्क्रिप्शन आप कह लें ये क्या है। कि अगर आप लाइटरेसी मोबिलाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बताते चलें, अभी इसके टेस्ट इंशाल्लाह जून में हो रहे हैं और इसके लिए आलमोस्ट 400 सीट्स हैं और तकरीबन 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये कि भी इसके लिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि लाइटरेसी मोबिलाइज़र काम कैसे करेंगी। तो ये स्केल 14 की जॉब्स हैं, इनिशियल 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है और इसके बाद ये परमानेंट हो जाएंगी। और BA BSc वालों ने BA BSc वालों ने अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन 60,000 लोग हैं। और पेपर जो इसका सिलेबस है वो पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप सिलेबस को देख लें शार्ट भी क्या क्या चीज़ें जो है ना तैयार करनी है। तो अब हम लाइटरेसी मोबिलाइज़र की जॉब को देखते हैं, इसकी नेचर क्या है। तो अगर हम लाइटरेसी मोबिलाइज़र की जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें तो जो लाइटरेसी मोबिलाइज़र हैं, इन्होंने जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लाइटरेसी होता है, उनको इन्होंने रिपोर्ट करना होता है। किस चीज़ को रिपोर्ट करना होता है ये हम देखेंगे भी क्या क्या चीज़ इन्होंने रिपोर्ट करनी है। तो इसमें पहले नंबर पे हमारे पास ये है कि भी इन्होंने फील्ड सर्वेस करने होते हैं। ये फील्ड सर्वेस क्या होती है, यानी सर्वे करेंगे इलाकों के। उन सर्वे में क्या जो है ना ये देखेंगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस और एडल्ट इलाइटरेट्स के, वहाँ के जो 4 साल से 16 साल के बच्चे हैं कितने किस इलाके में। पहले तो ये बता दूं, जो भी लिटरेसी मोबिलाइज़र होगा ना उसको एक इलाका दे दिया जाएगा, अभी आपने शहर का ये वाला इलाका या देहात के ये वाले इलाके आपके हैं। उन इलाकों में जाके इन्होंने सर्वेस करने हैं और सर्वेस में इन्होंने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वहाँ कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, यानी बच्चे 4 से 16 साल के टोटल कितने हैं, और उनमें से वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे उनकी तादाद, वो आउट ऑफ स्कूल होंगे वो कितने हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी देखना है कि एडल्ट इलाइटरेट्स के 16 साल से बड़ी उम्र के जो हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसकी लिस्ट इन्होंने तैयार करनी है। इसके बाद इन्होंने तीसरे नंबर पे अवेयरनेस सेशंस वो जो है ना कंडक्ट कराने हैं। आप इन्हें सेमिनार या इनरोलमेंट कंपेन्स कह सकते हैं, इस तरह के मतलब ये सेशंस कंडक्ट कराएंगे मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में, जो कम्युनिटीज़ इनको इनरोल की जाएंगी। तो वहाँ पे जाके इन्होंने सेशंस में यही जो है ना वो मोटिवेट करना है लोगों को भी, एजुकेशन का जो है ना कम्युनिटी पे क्या असर होता है, कम्युनिटी किस तरह जो है ना एजुकेशन से जो है ना वो एक वेल्दी कम्युनिटी बन सकती है। तो मतलब इस तरह का एक अवेयरनेस सेशंस ये भी इनके ज़िम्मे होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल टीचर्स। तो जो जिस इलाके में मतलब ये जाएंगे तो टीचर्स भी वहीं से इन्होंने आइडेंटिफाई करने हैं। साफ ज़रे जब ये किसी जगह किसी स्कूल बनाने का इरादा बनाया जाएगा तो वो दूर दराज के इलाके होते हैं, तो टीचर लोकली वहीं से ही लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो है ना टीचर को आइडेंटिफाई करना भी, कौन से लोगों की कितनी क्वालिफ़िकेशन है, वहाँ अगर कोई FA BA FSc या BSc वाला मौजूद है या कम से कम मैट्रिक वाला मौजूद है तो उसको वो एज ए पोटेंशियल टीचर आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल टीचर्स, वहाँ पे जो टीचर्स हैं जिन्होंने मतलब जॉब के लिए अप्लाई वहाँ से अगर कोई किया है तो इनकी वेरिफिकेशन भी यहीं करेंगे। उनकी जो डिग्रीज़ हैं उनको वेरीफाई करेंगे या उनके ट्रांसक्रिप्ट या इस तरह की कोई और रिज़ल्ट कार्ड वगैरह हैं उनकी वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के ज़रिए ये भी इनके ज़िम्मे होगी। और अगर हम छठे नंबर पे देखें तो छठे नंबर पे हमारे पास है साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन या ओपनिंग, ये मतलब स्कूल के लिए कौन सी जगह जो है ना वहाँ पे सूटेबल है, जिस इलाके में ये काम कर रहे होंगे भी। वो टीचर कहेगा कि मैं जो है ना बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो भी आप कौन सी जगह पे पढ़ाएंगे वो बताएगा भी इस जगह पे मैंने पढ़ाना है। तो उस जगह को ना सिर्फ ये कि चेक करना, उसे ओपन करना, उसकी फंक्शनैलिटी यानी उसको बाकायदा एक स्कूल में कन्वर्ट कराना, बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ पे जो है ना पहुँचाना, ये सारा कुछ भी लाइटरेसी मोबिलाइज़र के ज़िम्मे होगा। और नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ साइट सिलेक्शन, फिर उस साइट जो सिलेक्टेड साइट है उसकी वेरिफिकेशन करना। एविडेंस बेस्ड प्रोसेस, यानी एविडेंस बेस्ड प्रोसेस होता है वहाँ लोगों से उस साइट के बारे में पूछना, वहाँ खुद जाके विज़िट करना, ये भी इनके ज़िम्मे होगा। और नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ सप्लाईज़ एट NFEs वेल इन टाइम। तो ये NFEs क्या है, ये नॉन फार्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो प्रोविजन ऑफ सप्लाईज़, ये प्रोविजन ऑफ सप्लाईज़ क्या है, यानी जो भी ज़रूरी सामान है उस स्कूल को ओपन करने के लिए वो भी प्रोवाइड जो है ना ये लाइटरेसी मोबिलाइज़र्स ही कराएंगे। इसके बाद इंश्योर रियल टाइम डाटा एंट्री ऑफ लर्नर्स यानी जो स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है और कितने स्टूडेंट्स या छोड़ गए हैं, इन सारों का जो डाटा होगा उस डाटा को इंश्योर करना, ये भी लाइटरेसी मोबिलाइज़र के ही ज़िम्मे होगा। और NFEs थ्रो टीचर ऑन NFE MIS, ये मैं एंड में मैंने वो एक अलग से एक बना दिया है, उसमें बाकायदा ये जो जितनी भी एब्रीवेशन है वो एंड में है पड़ी। तो NFE ये टीचर जो हैं, टीचर्स की भी जो रियल टाइम जो उनका डाटा है उनकी एंट्री, ये भी लाइटरेसी मोबिलाइज़र नहीं इंश्योर करानी है।
और इंश्योर दैट रिटेंशन ऑफ लर्नर्स डज नॉट ड्रॉप बिलो द मिनिमम लेवल। तो रिटेंशन ऑफ लर्नर्स ये क्या है, एक मिनिमम लेवल होता है कि भी एक स्कूल आपने शुरू किया है तो स्कूल में फ़र्ज़ करें 100 बच्चे हैं, तो एक स्टैंडर्ड जो है ना वो लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से तय है कि कम से कम 70% बच्चे जो है ना वो लाजमी जो है ना वो इनिशियल जैसे आपने स्टार्ट किया था 100 से, तो 70% बच्चे लाजमी स्कूल में हों। तो वो कब जो है ना वो रिटेन रहेंगे स्कूल में 70%, उसके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सारी करें ताकि वो मिनिमम लेवल जो है वो उससे जो हमारा रिटेंशन लेवल है स्टूडेंट्स का वो बिलो ना हो। तो ये सब कुछ भी लिटरेसी मोबिलाइज़र के ही ज़िम्मे होगा। नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑन क्लोयर मर्जर एंड शिफ्टिंग ऑफ स्कूल। अगर स्कूल कोई बंद हो गया है या उस स्कूल ने किसी और स्कूल के साथ मिल गया है या स्कूल की बिल्डिंग को किसी और जगह पे शिफ्ट किया गया है, तो इस चीज़ की रिपोर्ट भी लिटरेसी मोबिलाइज़र ही करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूट नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी। तो जिस इलाके में स्कूल बनेगा उस इलाके में यह नॉन फार्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी जो है वो नॉन फार्मल इंस्टीट्यूट जो है उसको लोकली वो देखती रहेगी और उसके लिए फिर लिटरेसी मोबिलाइज़र उस कमेटी के साथ जो है ना मीटिंग्स भी करते रहेंगे। और इन मीटिंग्स में ये होगा कि एक महीने में एक मीटिंग होगी, फिर जो सजेशंस होंगी इम्प्रूवमेंट्स होंगी वो उनके साथ डिस्कस होती रहेंगी। इस तरह जो लिटरेसी मोबिलाइज़र हैं इन्होंने जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स हैं जो आमतौर पे ये प्राइवेट स्कूलों में पीटीएम जिसे कहते हैं, इनको भी अरेंज करना इनके ज़िम्मे होगा। और जो रिपोर्ट्स ये बनाएंगे उन रिपोर्ट्स को ये सबमिट कराएंगे। ये NFEMIS जो ऑनलाइन जो ट्रैकिंग का सिस्टम है वहाँ पे जो भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन या विज़िट रिपोर्ट्स होंगी, किसने स्कूल को विज़िट किया, क्या विज़िट हुआ, क्या जो है ना चीज़ें इम्प्रूव हुई, कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जो है ना वो निगलेक्शन आ रही है, तो वो सारी चीज़ों को रिपोर्ट भी ये लिटरेसी मोबिलाइज़र्स ही करेंगे। और ट्रैकिंग ऑफ लर्नर्स को ट्रैक करना इनके ज़िम्मे। कैसे ट्रैक करना है, 2 स्टूडेंट आए एक स्कूल में दाखिल हुए, 3 महीने पढ़ते रहे, फिर वहाँ से छोड़ के वो किसी और जगह चले गए, तो इनको ट्रैक करना है आया कि वो किसी और स्कूल में दाखिल हुए हैं या वो नहीं पढ़ रहे छोड़ गए हैं। इस चीज़ को ट्रैक करना ये भी लिटरेसी मोबिलाइज़र के ज़िम्मे होगा। एंड प्रिपेयर प्रोफाइल ऑफ एरिया असाइन टू हिम। जो भी एरिया उन्हें दिया जाएगा उस एरिया की प्रोफाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टारगेट पॉपुलेशन की, उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसमें फ़ीमेल्स कितनी हैं, मेल कितनी हैं, पढ़े लिखे कितनी हैं, ना पढ़े लिखे कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वहाँ पे कितने स्कूल मौजूद हैं, कितने स्कूलों की ज़रूरत है, कौन कौन सी क्लास के जो है ना वो लेवल्स के जो स्कूल हैं वहाँ पे हैं, ये सारी प्रोफाइल तैयार करना ये भी लिटरेसी मोबिलाइज़र के ही ज़िम्मे होगा। नेक्स्ट, वैलिडेशन ऑफ लिस्ट ऑफ टीचर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैलरी बिल्स। तो टीचर्स की वैलिडेशन कराना कि टीचर जो हैं वाकई वहाँ पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, ताकि उनकी जो सैलरी है वो भी तैयार की जाए। और इसके बाद अंडरगो रिक्विसाइट ट्रेनिंग्स, और टीचर्स की जो ट्रेनिंग है कौन कौन सी ट्रेनिंग्स उनको दिलाने की ज़रूरत है, इस बात की रिपोर्टिंग भी लिटरेसी मोबिलाइज़र ही करेंगे। तो ये जो 18 फैक्ट्स हैं, ये जॉब डिस्क्रिप्शन आप कह लें या जो है ना वर्किंग पैटर्न कह लें या ड्यूटीज़ कह लें लिटरेसी मोबिलाइज़र की। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ये कि भी NFEIS का मतलब होता है नॉन फार्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, NFEMIS का है नॉन फार्मल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये NFEIMC ये नॉन फार्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, और PTM पेरेंट टीचर मीटिंग। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।